अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पाकिस्तान में सहाफ़ियों पर और उनकी फ़ैमिलियों पर हमले की तारीख़ बहुत पुरानी है। हर दौर में ऐसा होता है कि जो आपके मुख़ालिफ़ लिखते हैं, जो आपको आईना दिखाते हैं, चाहे वो जमहूरी हुकूमत हो, चाहे वो डिक्टेटर का दौर हो, उन पर पाबंदियाँ तो लगती हैं। लेकिन जो मौजूदा दौर हुकूमत है, जो सो कॉल्ड तो जमहूरी निज़ाम है, लेकिन उसमें जमहूरियत वाली बात कोई नहीं है। मतलब जमहूरी दौर में ऐसा नहीं होता। बड़े-बड़े नाम जो कि हामिद मीर साहब को अगर देखा जाए तो उन पर पाबंदी मुशर्रफ के दौर में लगी थी और उसके बाद इस जमहूरी दौर में लगी है, तो ये कोई छोटा जमहूरी दौर तो नहीं है। इमरान खान साहब को लाने में हामिद मीर साहब बड़ा क्रेडिट लेते थे और बड़ा क्रेडिट था उनको, लेकिन आज वो भी 6 महीने से बेरोज़गार हैं। बेरोज़गारी की हद तक तो ठीक है, लेकिन कातलाना हमले, मार देना, इस्लामाबाद जो है वो इस बात के लिए पूरी दुनिया में बड़ा बदनाम है कि वो सहाफ़ियों के लिए किसी भी तरह से महफूज़ कैपिटल ऑफ वर्ल्ड नहीं है। दुनिया के बहुत सारे दूसरे कैपिटल में जहाँ पे सहाफ़ियों पे ये हमले होते होंगे, लेकिन पाकिस्तान का कैपिटल एक ऐसा कैपिटल है या पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, जिसमें सहाफ़ियों पर हमला करने वाले हमेशा नामालूम होते हैं। असद तूर के घर पर आकर वीडियो में साफ दिखाई देता है वो किस तरह उसको बांधते हैं, वो किस तरह रेंगते हुए बाहर आता है, लेकिन आज तक उन नामालूम अफराद का पता नहीं लगा। अहमद नूरानी साहब जिनको जो उनके साथ हुआ वो किसी से ढका छुपा नहीं है। उनके सर की वो तस्वीरें, उनकी वो व्हीलचेयर पे बैठी हुई तस्वीरें वो पूरी दुनिया के सामने हैं, वो घूमती रही हैं, वो आपको नज़र आती रही हैं। पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका चले गए, अपने सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों को नहीं भूले, वहाँ बैठ के भी ऐसी स्टोरियाँ ब्रेक कर रहे हैं या ब्रेक की हैं, जो पाकिस्तान के सियासत के जो ऐवान हैं, उनको हिलाकर रख देती हैं। पिछले दिनों ऑडियो ब्रेक की जो कि साकिब नसार साहब की है। पाकिस्तान में तो बहुत मशहूरी है, पाकिस्तान के टीवी चैनल जो कि हुकूमत के फ़ेवर में चलते हैं, वो तो साबित कर रहे हैं कि ये साकिब नसार के अल्फ़ाज़ आधे हैं, आधे नहीं हैं। जो सूट करते हैं वो साकिब नसार के हैं, जो सूट नहीं करते वो साकिब नसार के नहीं हैं, उनको जोड़कर बनाया गया है। उसका तरीकाकार बड़ा सादा है। उसने अमेरिका से ये की है, अमेरिका की अदालत में जाया जा सकता है, डॉलर लाखों और करोड़ों की तादाद में कमाए जा सकते हैं। अगर वो झूठी वीडियो है, उसको आप यूके में चलाएँ, अपने जो उनके फ़ेवरेट टीवी हैं, वो चलाएँ यूके में और बताएँ ताकि अहमद नूरानी साहब उन पर आकर केस कर सकें कि भई ये झूठी है तो आ जाओ साबित करो। पाकिस्तान के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं, पाकिस्तान की जो अदलिया है, जिन पर इसको हमला तस्वर किया जा रहा है, वो इसका ख़ुलासा करवा सकते हैं और अगर वो समझते हैं कि ये झूठी है, तो वो बजाए अहमद नूरानी साहब की जो मिसेज़ हैं, उन पर कोई ऐसी हरकत की जाए या उन पर हमला किया जाए या उनको डराया जाए, धमकाया जाए, बेहतर है कि उस ऑडियो का फ़राज़ी करवा लिया जाए। साफ़ पता लग जाएगा और अगर वो गलत हुई और अगर वो 2 नंबर हुई और अगर वो जुड़ी हुई, तो मेरे ख़्याल में पूरी कौम की हमदर्दियाँ इमरान खान साहब और साकिब निसार को मिलेगी। साकिब निसार एक दफ़ा फिर हीरो बन जाएँगे, तो बड़ी सादी-सी बात है और उसके साथ-साथ साकिब निसार साहब जो हैं, वो कुछ फंड भी इकट्ठा कर लेंगे अमेरिका की अदालतों से जुर्माने की सूरत में और वो फंड भी ज़ाहिर है डैम को दे देंगे। तो बजाय इसके कि उनकी फैमिली पर हमला किया जाए या पाकिस्तान के जो लिखने वाले हैं, लिखारी हैं, जो सच हर हाल में सामने लाने की कसम खाए हुए हैं, ना वो डर रहे हैं, ना वो झुक रहे हैं, उनको डराया जाए या धमकाया जाए। बेहतर है कि अमेरिका की अदालतों में जाया जाए और साकिब नसार साहब का ये कहना कि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ जो अदालत चला जाऊँ, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की अदालतों पर एक बहुत बड़ा तांचा है, तमंचा है, चपेड़ है, थप्पड़ है। कि इस मुल्क का साबिक चीफ जस्टिस कह रहा है कि मैं अदालतों में जाऊं, पागल क्यों? आपको अदालतों पर उम्मीद नहीं है? क्या आपको यकीन नहीं है कि इस मुल्क की जो अदालतें हैं वो आपको इंसाफ देंगी? आप जाएं अदालतों में, आप पर और आपकी फैमिली पर एक कीचड़ उछाला गया, आपको बदनाम किया गया है। बेहतरीन तरीकाकार है, आप अपने पाकिस्तान की अदालतों में, क्या अदालतों को सो मोटोस नोटिस नहीं लेना चाहिए? पहले साकिब निसार की इस हरकत पर जो उन्होंने की, आज पाकिस्तान जिसकी वजह से तबाह बर्बाद हुआ है, और दूसरा क्या उन अदालतों को सो मोटोस नहीं लेना चाहिए कि ये जो नूरानी साहब की वाइफ पर हमला हुआ है और उनके हमला करने वालों को पकड़ने के लिए 24 घंटे का टाइम नहीं देना चाहिए? क्या अदालतों के पास सिर्फ नस्ला टावर गिराने का तो वक़्त है? अपनी निगरानी में, मौजूदगी में सबके सामने अभी गिराना शुरू कर दें तो कहने का टाइम है, लेकिन इस मुल्क के सहाफ़ियों पर, इस मुल्क की अवाम पर जो अज़ाब नाज़िल हुआ है, उससे बचाव के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। बहुत बड़ी ज़्यादती है। लेकिन देखें ज़ुल्म जब बढ़ता है ना, तो वो ख़त्म होने के नज़दीक आता है। जिस लेवल का ज़ुल्म इस मुल्क में हो रहा है, आम इंसानों के साथ, आम पाकिस्तानियों के साथ, सहाफ़ियों के साथ जो हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन
किसी जगह पे आके ना वो एक लोग ये बात करते हैं सोशल मीडिया पर आगे पीछे, जो मैं मेरे ख्याल से समझना करना मुनासिब नहीं समझता, कि ये सहाफ़ियों का भी इलाज है। इन्होंने भी 8-8 घंटे, अब देखें इनके पुराने रिकाले 8-8 घंटे लाइव, दुनिया की कोई और न्यूज़ नहीं है। पाकिस्तान में और क्या हो रहा है? कोई न्यूज़ नहीं है। खाली कुर्सियों को दिखा-दिखा कर अवाम का वो ज़हन बनाया। और अब भुगतना तो पड़ेगा। जब आप ऐसा कुछ करेंगे तो फिर आपको भुगतना तो पड़ेगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि आप इमरान खान को लाएँ और भुगतें ना। इमरान खान की तारीख ऐसी है। इमरान खान ने हमेशा इसकी पीठ पे छुरा घोंपा है, जो इमरान खान पर एहसान करता है, जिसने इमरान खान पर एहसान किया। तो सहाफ़ियों के बड़े एहसान हैं इमरान खान पर। अब पहले नूरानी साहब ने अपनी कुर्बानी दी, खुद इनके हाथों ज़ख्मी हुए, उन ताकतों के हाथों जो नज़र नहीं आती, जो नामालूम है, और अब उनके बच्चे भुगत रहे हैं। कल किसी और सहाफ़ी के बच्चे भुगतेंगे। बल्कि कल की खबर तो एक है, कराची एक्सप्रेस के एक जो रिपोर्टर थे या कैमरामैन थे या जो काम करते थे, उन्होंने खुदकशी कर ली है। 60,000 बैंक का कर्जा था, बच्चों के खाने-पीने के पैसे नहीं थी, नौकरी से निकाले हुए थे, नौकरी नहीं है, तनख्वाहें मिलती नहीं है, 6-6 महीने की तनख्वाहें ड्यू हैं अदारों की तरफ से। अदारे भी अपने छोटे मुलाज़िमों पर जो जुल्म कर रहे हैं, वो भी कत्ल इमरान खान के सर पर जाता है। वो भी इस मौजूदा निज़ाम के सर पर जाता है। लेकिन पकड़े जाएँगे। कहाँ जाएँगे? चाहे वो असद तूर साहब के मारने वाले हों, या अबसार आलम साहब को गोली मारने वाले हों, या नूरानी साहब को, या नूरानी साहब की वाइफ को, सब पकड़े जाएँगे। हो सकता है इस दुनिया में ना पकड़े जाएँ, पकड़े जाएँगे। वो कोई ना कोई जगह पे ऐसी गलती करते हैं कि पकड़े जाएँगे। हो सकता है उनको सज़ा इस दुनिया में कोई ना दे, क्योंकि वो सबसे ताकतवर हैं इस मुल्क में, इस हुकूमत में, या इस हुकूमत से बाहर भी। लेकिन एक अदालत और है, जिस पर फैसला नवाज़ शरीफ ने छोड़ा था, और वो फैसले आप लोग देख रहे हैं, कैसे खूबसूरत और शानदार फैसले हो रहे हैं। दोस्तों, उन फैसलों का इंतज़ार करते हैं, खुदा की ज़ात की तरफ से जो होने हैं, और अपने सहाफ़ी भाइयों से, अपने दोस्तों से। हम उनके साथ हैं, कंधे से कंधा मिला के साथ खड़े हैं, हमारी दुआएँ उनके साथ हैं, हमारी आवाज़ उनके साथ है। आप लोग भी अपना ख्याल रखें दोस्तों।